Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे मंजा अचार कैसे बना सकते हैं, यानी कि कोलराबी का अचार। और ये बहुत फेमस है कश्मीर में, सब लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आई थिंक मिक्स पिकल के बाद इसका अचार काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। घरों में बनता है, ये विंटर्स में भी खाया जाता है और हम तो पर्सनली समर्स में भी खाते हैं। इसलिए हम आपको दिखाएंगे, ये रिक्वेस्टेड रेसिपी थी तो आप घर पे इजीली कैसे इसको बना सकते हैं, ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके। तो यहाँ पे जो हमने लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी क्लीन कैसे करना है मंज को। ये कोलराबी हमने ली है, इसको इस तरीके से आप स्टेम्स काटेंगे और फिर पील करेंगे। ये मैं दिखा रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स है उनके लिए कि कैसे आपको इसको क्लीन करना है। जब पील करेंगे इसको, देखिए ये बल्ब रह गया अंदर से, इसको अब आप छोटे पीसेस में इस तरीके से काटेंगे। ये देखिए इतने बड़े पीसेस होने चाहिए। सिमिलरली जो इसका ये साग है, लीव्स, इसको भी आप क्लीन करेंगे और स्टेम से अलग करेंगे। इसको आपको देखना है कहीं पे कीड़े ने काटा तो नहीं है, कहीं पे कोई दाग वगैरह नहीं है। तो अगर क्लीन है तो इस तरीके से आप छोटे इसको हिस्से करेंगे। और जो स्टेम है, यूजुअली लोग ये भी अचार में डाल देते हैं इस तरीके से, इसको छोटे स्टेम को छोटे पीसेस करके डालते हैं, बट आई एम डिस्कार्डिंग देम। मैं सिर्फ लीव्स और बल्ब ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये 4 किलो लिया था। अब ये क्लीन करने के बाद 2.5 kg 2.5 kg रह गया है। अब इसको अच्छे से रनिंग वाटर में आपको क्लीन करना है। 2-3 बार इसको अच्छे से क्लीन करेंगे आप, ताकि कोई गंदगी हो, इम्प्योरिटी हो, डस्ट वगैरह हो, वो अच्छे से इसको रिमूव हो जाए। सो यू हैव टू क्लीन इट अंडर द रनिंग वाटर 3-4 टाइम्स अंटिल इट गेट्स प्रॉपरली क्लीन्ड। फिर हमें इसको ब्लांच करना है। ये देखिए हमने बॉइलिंग वाटर रखा है बर्नर पे और उसमें हमने 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी ऐड करने से ये जो मंझाक है इनका कलर चेंज नहीं होगा, वरना ये डार्क कलर की हो जाती हैं। अब हम इसमें इनको ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने का मतलब हो गया बॉइलिंग पानी में आपको इनको 1-2 बार उबाल लाना है। तो मैंने ये बॉइलिंग पानी में डाल दिया। उबलते हुए पानी में आपको इसको 1 से 2 मिनट तक उबालने देना है। इसको कहते हैं ब्लांच करना। और हल्दी के पानी में ऐड करने से इनका कलर चेंज नहीं होगा, ये डार्क कलर की नहीं होंगी, वरना जो आप नोटिस करेंगे ये जल्दी कलर चेंज कर देती हैं। तो ब्लांच जब हो गई होंगी ये, उसके बाद आप इनको रिमूव करेंगे और इस पानी फेंकेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। इनको अच्छे से एक बड़े प्लेटर पे निकाल के रखेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिया है क्वांटिटी इनका, आप कभी बना सकते हैं, 1 kg का भी बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 kg है अभी ये देखिए इनको हमने सारा वाटर ड्रेन किया है। अब इसको हमें सुखाना है, तो सनलाइट में ही सुखाना है, मगर इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उससे इनका कलर चेंज हो जाएगा। एज यू ऑल नो आजकल बहुत गर्मी है, हीट है, सो ये 3-4 घंटे में आपको ड्राई हो जाएंगी, मगर डायरेक्टली नहीं सुखाइएगा, अदरवाइज कलर चेंज हो जाएगा। कवर करिएगा फिर से इसको किसी क्लॉथ से और फिर रखिएगा सन में सुखाने के लिए। अदरवाइज आप रूम में भी सुखा सकते हैं फैन के नीचे अगर कवर नहीं करना चाहते हैं, बट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा, अदरवाइज कलर विल गेट चेंज्ड। तो मैं आपको दिखा दूंगी कलर चेंज होने के बाद भी। ये देखिए हमें 4-5 घंटे के बाद हमने इनको देखा है एंड ये सूख चुकी हैं। अब इनका देखिए जो इनके लीव्स हैं, इनका कलर कहीं कहीं पे डिफरेंट है। मैं आपको दिखाऊंगी जो डायरेक्ट सनलाइट में रह चुका था उसका कलर कैसा हो जाएगा आपको। ये देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है एंड इट्स नॉट प्लीजिंग टू द आई, इसीलिए आपको इसको कवर करना चाहिए, फिर सनलाइट में सुखाने के लिए रखना चाहिए। अब इनका पानी सूख चुका है, सो हमारे पास ये अब 2.5 kg क्लीन करके है मंझा कोलराबी। एंड इनके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगी इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ की है अचार में। हमने यहाँ पे लिया है गार्लिक या रोहन 10 से 15 क्लोव्स। हमने लिया कोरिएंडर सीड्स या धनिया की सीड्स। हमने लिया है विनेगर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हमने लिया है कैरम सीड्स, अजवाइन या कश्मीरी में जावेन, मस्टर्ड सीड्स या कश्मीरी में आसुर, सॉल्ट या नमक। हमने लिए है ग्रीन चिलीज, और हमने लिया है पीर मस्टर्ड ऑयल। एज यू ऑल नो मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट प्रिजर्वेटिव जिसमें हमें अचार बनाना चाहिए, सो हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है यहाँ पे। हमने लिया है 500 ml मस्टर्ड ऑयल या आधा लीटर, और हम इसको रखेंगे बर्नर पे इन अ पैन, ताकि इसकी जो स्मोक है वो लीव हो जाए। जब तक इसकी स्मोक निकल रही होगी तब तक हम बाकी सीड्स वगैरह को रोस्ट करेंगे।
सो हियर यू कैन सी हम वेट करेंगे इसको स्मोक लीव होने का। अंटिल देन हम रोस्ट करेंगे सीड्स। तो यहाँ पे हमने लिया है कोरिएंडर की सीड्स 4 बड़े चम्मच, टेबल स्पून हमने लिए हैं 4 बड़े चम्मच कोरिएंडर सीड्स। और हमने 2.5 kg के लिए मैं क्वांटिटी बता रही हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से आपको मस्टर्ड सीड्स लेना है। हमने लिया है 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड सीड के, और अजवाइन भी हमने बड़े चम्मच लिया है, 2 बड़े चम्मच अजवाइन के। इनको हल्का सा रोस्ट करना है आपको, जलाना नहीं है, इनको स्मेल नहीं आनी चाहिए जलने की। हल्का सा इनको लो फ्लेम पे आप रोस्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये रोस्ट हो गए क्योंकि ये पॉप हो जाएंगे। सो देखिए जब ये रोस्ट हो जाएंगे आपको स्मेल भी आने लगेगी इनके। फिर आपको इनको मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में कोर्सली ग्राइंड करना है। कोर्सली ग्राइंड मैं बोल चुकी हूँ बार बार, हल्का सा हमें इनको तोड़ना है, पूरा हमें पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, तो क्वांटिटी मैंने स्टार्ट में भी लिख दी थी और बोलने के टाइम भी बोल दिए कितने सीड्स यूज़ करने हैं। अब जो हमारे पास है गार्लिक और हमारे पास ग्रीन चिलीज है, जब हम इसको डालेंगे ऑयल में, हमें बर्नर बंद किया है। जब स्मोक इसकी पूरी तरीके से लीव हो चुकी होगी फिर गैस का बर्नर बंद करना है और इसी तेल में डालना है गार्लिक और ग्रीन चिलीज। हमें फ्राई नहीं करनी है, हमें तेल में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इनमें अगर जो एक्सेस वाटर है वो लीव हो जाए। और इस वक्त बर्नर बंद होना चाहिए, आई एम टेलिंग यू अगेन, बर्नर ऑन नहीं होना चाहिए। अब हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद तेल डाल रहे हैं अलॉन्ग विद गार्लिक और ग्रीन चिलीज इस कोलराबी या मोंझाक में। सारा इन्हीं केस यूज़ करना है, तो आप पहले थोड़ा डाल दें बाद में डाल दें। फिर हम जो सीड्स अभी किए थे हमने रोस्ट करने के बाद ग्राइंड, वो डाल रहे हैं। अब लाल मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें, बड़ी चम्मच हम यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया तकरीबन 3 बड़ी चम्मच, लेकिन हम बाद में और ऐड करेंगे टेस्ट करने के बाद। आप भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब हमने इसमें डाल दिया विनेगर या सिरका तक, और हम और ऑयल डाल रहे हैं। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ ये सारा ऑयल इसमें जाएगा ही, लेकिन आप इसको पहले ऐड कर सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट बस याद रखिए एंड पे ऐड करना है, नमक एंड पे ऐड करना है। अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। जो हमने इसमें सीड्स डाल दिए हैं, मिर्ची वगैरह डाल दी है, इनको आपको अच्छे से मिक्स करना है हर एक लीफ के साथ और हर एक बल्ब के साथ इस मोंझाक के। सो आप ग्लव्स लगा सकते हैं ताकि आपको कलर ना आए ये। और आप सब जानते हैं कि ऑयल काफ़ी यूज़ होता है इसमें प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन अगर आप कम खाना पसंद करते हैं, ऑयल, सॉल्ट, मिर्ची वगैरह ये सब आपकी अपने प्रेफरेंसेस है, आप कितना यूज़ करते हैं, कितना खाते हैं। मैंने आपको 2.5 kg के हिसाब से दिखा दिया है। ये देखिए हमने और 1 चम्मच ऐड कर दिया है लाल मिर्च का, बड़ी चम्मच, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था और हमें लगा था हमारे अपने जो हम खाते हैं तीखा उसके हिसाब से कम था। तो आप भी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं एट दिस स्टेज। फिर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे और लाइक आई सेड सॉल्ट एंड पे आपको ऐड करना है। ये देखिए हमने बड़ी चम्मच सॉल्ट के डाल दिए हैं तकरीबन 2 से 3। आप ये टेस्ट करिएगा फिर डालिएगा अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू ईट। और इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने ये जार लिया है, इसको अच्छे से स्टेरिलाइज करने के बाद सुखाया है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब हम बॉटम पे इसको यही सेम मस्टर्ड ऑयल जो हमने पैन में रखा था वो डाल रहे हैं हल्का सा, और फिर हम इसमें डाल देंगे ये मंज और हाक दोनों जो हमने अभी मिक्स की थी अलॉन्ग विद द स्पाइसेस। ये देखिए इसको प्रेस डाउन करते रहना है आपको जब तक ना ये, जितना कवर आपको बॉटल होगा विद दिस अचार उतना आपको ये प्रेस डाउन होके रहना चाहिए। ये देखिए मैंने ऊपर तक इसको फिल कर दिया जितना हो सकेगा, लेकिन प्रेस डाउन करके रख दिया है, गैप्स नहीं रखी है मैंने अचार के बीच में। अब हम इसको रैप से कवर करेंगे ताकि ये एयर टाइट रहे, अच्छे से कवर करना है ताकि कंप्लीटली एयर टाइट रहे, और ऊपर से फिर हम इसको लिड से कवर करेंगे। देखिए ये फुली पैक्ड हो चुका है और अब हम इसको रखेंगे इन अ डार्क प्लेस, क्योंकि आजकल समर्स है, सो 7 to 8 days शुड बी इनफ। अदरवाइज विंटर्स में आपको 10-15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं। सो हमने 8 दिन बाद ये ओपन किया है, 8 दिन पहले मैं बना चुकी थी एंड 8 दिन बाद मैंने ओपन किया एंड आई हैव टेस्टेड इट। आप यकीन नहीं मानेंगे ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन चुका है।
आई एम श्योर अगर आप ये ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स भी यही होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन चुका है। सो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एट होम। मुंझाग बहुत इजी है बनाना, बाज़ार से लाने से बेटर है घर पे क्लीन बनाएं, हम हेल्दी बनाएं। सो ट्राई दिस रेसिपी एट होम और हमें कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ और रेसिपीज़ बनाएं, कोई और वीडियोस बनाएं। इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कुछ लिंक्स देकर हैं, अगर आप चाहते हैं वहाँ से कुछ ख़रीदना जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं आप वो भी ख़रीद सकते हैं।